साहब हाथ पैर टूट गए हैं, पुलिस खाली मारपीट मुकदमा लिखे, चक्कर मत करो, हो गया लेवल ना कट जाए, हाथ पैर टूट गए, पुलिस मारपीट मुकदमा लिखे और हम पे पास बड़े मुकदमा लगे हुए हैं। हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो जब जा चक्कर में हो ना कि हम पे पुलिस मुकदमा लग दिए, मारपीट का लग दिए, दरोगा जी खड़े मारपीट का धारा कर दिए, 307 लेवल मुकदमा लगे हुए, समझे? अरे ना हम बता रहे तुम ना धमकी दे रहे, हाँ धमकी दे रहे, धमकी की 506 धारा बनी है एलएलबी के धमकी की धारा 506 बनती है, हम आपको धमकी दे रहे हैं, हाथ पैर टूटने पे हम 1-2 दिन के लिए मिल जाए, हमारी जमानत हो जाएगी, उससे ज़्यादा बड़े मुकदमे हमारे पास निकल लगे, समझे? अरे कि बिल्कुल वो तो समझ रहे हैं कि जाति काटता है रे, बाकी काटता है रे, हम तो यही समझ रहे थे। लेकिन कटिया डली है और मीटर चल रही है ना अब बकायदा लिस्ट में कोई है कि ना और है ना पहली बात क्या समझ लो, बिल्कुल दिमाग बात नहीं कि हम तुमसे रहे ज्यादा बिल्कुल दिमाग गुस्सा निकालना है मैं पूरी सब्जी का ये हरना पिटियो हर गली में लगा खड़े हैं पीटन के लिए, और मैं बार ना बना तो बादल फरिया कह रहे थे, हम बादल फरिया कह रहे हैं, वो फीडबैक पता कर लीजिए, पता भागवत आएगा। अरे सुनो भाई बस 1 मिनट ना अच्छा ना अब ना करा रहे किस पद पर तैनात है? मैं यहाँ पे उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है थाना कोतवाली क्षेत्र का, जिसमें आप दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ लोग आपसे गाली गलौच और बदतमीजी कर रहे हैं और साथ में पुलिसकर्मी भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्या मामला है पूरा? इसमें मैं बताना चाहूँगा मैं आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत बिल राहत योजना चालू की गई 1 दिसंबर से, जिसके संदर्भ में जो ग्राम मुखिया है वहाँ के निवासी हैं सुरेश सिंह सन ऑफ हरिवंश सिंह, इनका लगभग 1,90,000 रुपये बकाया है, जिसके संदर्भ में जब से हम ये योजना चालू हुई है तब से हम और हमारी उच्चाधिकारी सभी लोग निरंतर उनसे बार बार OTS योजना में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु अनुरोध कर रहे हैं, बार बार किया जा रहा है, बट उनके द्वारा ना तो कभी बिल जमा किया गया आज तक जब से उन्होंने कनेक्शन लिया है, और ना ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया था। जब बार बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तब दिनांक 19 तारीख को हम लोग उनके परिसर पर पहुँचे कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने जमा नहीं कराया। जब हम उनका डिस्कनेक्शन करने लगे तब उन्होंने हमारी टीम के साथ गाली गलौज करी, वहाँ पे जान से मारने की धमकी दी कि आप मैनपुरी में किसी भी चौराहे पे अगर आप मिलेंगे तो वहाँ पे मेरे लड़के खड़े मिलेंगे और मारेंगे आपको। तो साथ में जो हमारी विजिलेंस की टीम थी वो भी। कौन लोग हैं ये जो आपको धमकी दे रहे हैं, क्या नाम क्या है? इनका नाम उदित चौहान है, अपने आप को करणी सेना का अध्यक्ष बताते हैं, और इन्हीं के द्वारा बार बार जान से मारने की धमकी दी गई। इवन इन्होंने अपनी वीडियो में मेंशन भी करा हुआ है कि इनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, पहले से इनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर एक मुकदमा और हो जाएगा तो 2-3 दिन में मेरी जमानत हो जाएगी, तो इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन मेरी हड्डियां जरूर तोड़ दी जाएंगी। ये आपको इस तरीके के शब्द उनके हैं। एसडीओ साहब दहशत में हैं? बिल्कुल, मैं रहता हूँ यहाँ मैनपुरी में ही रहता हूँ, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भय है कि मैं किसी वजह से मैं किसी काम से अपने बाहर निकलूँ और मेरे ऊपर कोई भी अटैक हो सकता है। आपको खाकी भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है वीडियो में दिख रहा है कुछ पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं, विजिलेंस के हैं, वो कहाँ के हैं? वो हमारे विजिलेंस टीम है जिसमें अवर अभियंता थे, वहाँ पे 2 हेड कांस्टेबल थे और प्रभारी भी थे। कहीं शिकायत की अभी तक आपने पूरे मामले में? हाँ, इस मामले में मैंने CO साहब से भी शिकायत करी हुई है, DM साहब को भी अवगत कराया गया है, और प्रशासनिक अधिकारियों में। अभिषेक जी, अभी तक क्या मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? हाँ, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, उसकी तहरीर लेकिन दी जा रही है। ठीक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधीनस्थ आपके ही हैं SDO साहब अभिषेक जी, उनको एक रूटीन चेकिंग में एक सूचना के लिए गए थे बिछिया गांव में, पुलिस भी उसमें मौजूद है, और एक व्यक्ति धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए जी, हम लोगों की जो एक मुश्त समाधान योजना आप कहना चाहें कि बिजली बिल राहत योजना है, उसके तहत ये हम उस कंज्यूमर के पास गए थे। उनका लगभग 1,98,000 रुपये उनका बकाया था। उनको से आग्रह किया गया कि भाई आप पैसा जमा कराएं।
पैसा नहीं जमा कराएंगे तो हम आपका कनेक्शन विच्छेदित कर देंगे। तो वो विच्छेदन की कार्रवाई करने गए थे। जो उसका पुत्र था, उदित नाम से उसका पुत्र था, और उसने जो है हमारे एसडीओ के से ये कहा कि भाई आप यहाँ तो बाहर से नौकरी करने आए हैं, हम आपको देख लेंगे, इस तरीके के वो कहा कि भाई धमकी भरी उसके लिए। तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने जो आई टीम उन्होंने हमें बताया, तो इस चीज़ की जानकारी हमें है और हमने प्रशासन से भी बात करी है कि उस कनेक्शन को हम मंडे को फिर कटवाएंगे। लेकिन सर एक सवाल यहाँ उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए भाई अधिकारी के साथ पुलिस बल था, और पुलिस बल जो है वो मूक दर्शक की भांति वहां काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो धमका रहा है उसी के साथ खड़ा है। ये हमारी जो विजिलेंस टीम है ये उसका थोड़ा सा लैप्सिस हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको भी एग्रेसिवली कहना चाहिए था। लेकिन वो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी, तो मैंने कहा तो एक तहरीर वो दें। तो हमने सीओ साहब से बात करी है इस सिलसिले में कि भाई हमें पुलिस प्रशासन की मदद चाहिए और उस कनेक्शन को हम काटने की कार्रवाई आगे मुकदमा लिखा गया है? नहीं, अभी मुकदमा नहीं लिखा। सर विजिलेंस से संबंधित जो तरीके से निकल के आया है, इनके उच्च अधिकारियों से आप कुछ कार्रवाई की बात कहें या जांच करवाएं? नहीं, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। उसके लिए हमने उनसे कहा है पुलिस प्रशासन से भी, तो इस पे कार्रवाई वो जांच करके कराएंगे।